मैं मोटा हूँ लेकिन फिर भी खूबसूरत हूँ और तुम्हें कोई हक नहीं कि तुम इसकी बिना के ऊपर मुझे जज करो। ये एक नया कॉन्सेप्ट है जो कि वेस्ट और अमेरिका के अंदर आजकल बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुका है और इसको वहाँ पर बॉडी पॉजिटिविटी का नाम दिया गया है। और बेसिकली ये जो सारी कैंपेन है ये स्टार्ट की थी औरतों ने वहाँ पर, और अब ये बहुत ज़्यादा वहाँ पे पॉपुलर हो चुकी है। और इसका जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो ये है कि कोई भी इंसान किसी दूसरे इंसान को उसके फिज़िकल फीचर्स यानी कि उसकी जिसामत के ऊपर जज नहीं कर सकता। अगर एक इंसान दुबला पतला है या दूसरा इंसान मोटा है तो उसकी बिना के ऊपर कोई किसी को नहीं कह सकता कि तुम्हारे अंदर ये फॉल्ट है और तुम इसको चेंज करो, और या तुम इस वजह से ज़रा कम खूबसूरत हो क्योंकि तुम मोटे हो या तुम पतले हो। तो ये काफ़ी इंटरेस्टिंग बात है जो कि वहाँ पर अब बहुत ज़्यादा पॉपुलर हो चुकी है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नॉर्मलाइज़ किया जा रहा है इसको, डिफरेंट कैंपेन्स के थ्रू, मूवीज़ के थ्रू यहाँ पर कंटेंट बन रहे हैं। और क्योंकि हम अपनी ज़्यादातर चीज़ें जो हैं और अमेरिका से ही हम लोग लेते हैं या वेस्ट से हम लेते हैं, हमारे कल्चर के अंदर काफ़ी सारी जो चीज़ें हैं वो वहाँ की आई हुई हैं। काफ़ी सारी अच्छी भी होती हैं और कुछ बुरी भी होती हैं जिनके ऊपर हमें ज़रा सोचना चाहिए। लेकिन ये बात भी अब हमारे सब कॉन्टिनेंट तक आ चुकी है और इंडिया के अंदर काफ़ी सारी मूवीज़ बन रही हैं। अब पाकिस्तान के अंदर भी ऐसे ड्रामास बनना शुरू हो गए हैं जो कि बॉडी पॉजिटिविटी और फैट शेमिंग के कॉन्सेप्ट को यहाँ पर एड्रेस कर रहे हैं। और यहाँ पे इस बात को नॉर्मलाइज़ करने की कोशिश की जा रही है कि कोई इंसान किसी को मोटापे या दुबलेपन के ऊपर कोई कमेंट ना करे। तो इसी हवाले से एक पाकिस्तान के अंदर एक रीसेंट ड्रामा एक फिल्माया गया है, एक सीरीज़ है जिसका नाम है ओए मोटी। तो इसके ऊपर एक ये पैकेज देखें, उसके बाद इसके ऊपर बात करते हैं। मिस आलिया का वजन बहुत ज्यादा है, 160 केजी। गुर्दों का फंक्शन किसी भी टाइम कोलैप्स कर सकता है। मैं क्यों मरने के डर से अपनी जिंदगी अजाब बना लूं? रूटीन ठीक करो, कम खाओ, मुझे कोई मजबूर नहीं कर सकता। मैं सिर्फ मोटी हूँ, सिर्फ मोटी। तुमने तो मुझे अपनी जिंदगी से निकाल दिया, लेकिन मैं तुम्हें अपनी कंपनी से नहीं निकालूंगी। मैं क्यों अपनी रूटीन ठीक करूं और क्यों अपनी डाइट ठीक करूं, इसके ऊपर बाद में आते हैं। पहले ज़रा स्टेटिस्टिक्स देख लेते हैं कि कितनी ज़्यादा जो ओबेसिटी है या ओवरवेट का जो इशू है दुनिया के अंदर इतना फैला हुआ है, कितना प्रिवेलेंट है। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का डाटा हमें बताता है कि दुनिया के अंदर 39% जो पॉपुलेशन है वो ओवरवेट है, और उसके अंदर जो 1 बिलियन से ज़्यादा लोग हैं वो ओबेसिटी का शिकार हैं, यानी कि हद से ज़्यादा उनका जो मोटापा है बढ़ा हुआ है। और दूसरा हमें डाटा बताता है कि जो लाइफ एक्सपेक्टेंसी है उन लोगों की जो ओबेसिटी का शिकार होते हैं, वो 3 से 10 साल उनकी जो उम्र होती है वो एवरेज इंसान से, जो हेल्दी इंसान होता है, उससे कम होती है। और इसके अलावा हमें ये भी पता चलता है कि 2.8 मिलियन लोग हर साल मोटापे की वजह से होने वाली बीमारियों की वजह से मर जाते हैं। वो इस वजह से क्योंकि जो हमारी बॉडी है वो इतने ज़्यादा वेट उठाने की के लिए डिज़ाइंड है ही नहीं। इतना ज़्यादा वेट होने की वजह से हमारे जो ऑर्गन्स होते हैं उनके ऊपर बहुत ज़्यादा असर पड़ता है। इसी वजह से पहले पहले तो आपको इतना ज़्यादा वेट करने की वजह से जो मोटे लोगों को एक मसला पेश आता है, क्योंकि उनकी हड्डियों के ऊपर इतना वेट होता है कि उनकी हड्डियाँ जो होती हैं, जो जॉइंट्स होते हैं, वो क्रैक होना शुरू हो जाते हैं। इसके अलावा दूसरी जो बीमारियां हैं वो भी बड़ी सामने आती हैं, जैसे कि जो मोटापे का शिकार लोगों के अंदर जो कैंसर है, डायबिटीज़ है और हार्ट डिजीज़, लंग्स और किडनी के फेल होने का जो चांस होता है वो नॉर्मल इंसानों से बहुत ज़्यादा होता है। तो जहाँ तक ये बात है कि मैं क्यों अपनी रूटीन ठीक करूँ और क्यों अच्छा खाना खाऊँ, तो फर्स्ट थिंग्स फर्स्ट, पहली बात तो ये है कि इंसान को हमेशा सिमिट्री अपील करती आई है, चाहे वो मर्द हो या चाहे औरत। यही चीज़ हमें, सिमिट्री हमें चीज़ों के अंदर भी पसंद आती है, जिसके ऊपर हमारा जो खूबसूरती का क्राइटेरिया है वो बिल्ट है। और दूसरी बात ये कि अगर आप अपनी रूटीन ठीक नहीं कर सकते, आप अपनी डाइट को कंट्रोल नहीं कर सकते, आप एक्सरसाइज नहीं करते, तो इसका सिंपली यही मतलब है कि आप इनडिसिप्लिन्ड हो, आपको इमोशनल कंट्रोल नहीं है, आप खुद की एक्शंस को कंट्रोल नहीं कर पा रहे। एंड द थर्ड एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट इज़ कि ओबेसिटी आपको पता होना चाहिए कि आपके लिए, आपकी सेहत के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह है। तो बात वहीं से स्टार्ट करनी चाहिए। अगर एक चीज़ आपकी ज़िंदगी को कम कर रही है, आपके डे टू डे एक्शंस के अंदर आपकी रुकावट बन रही है, तो बजाय आपको उसके ऊपर फोकस करना चाहिए और उस चीज़ को चेंज करना चाहिए,
आप सारी दुनिया को ये बताने चले हो कि नहीं, मैं जैसा हूँ वैसा ठीक हूँ, और मुझे तुम कहो कि तुम ऐसे ही अच्छे हो और इसको अफर्म करें और कहें कि हाँ तुम जैसे हो वैसे ही खूबसूरत हो। हाउ स्टूपिड इज़ दैट। और इसमें सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि आपको कोई मर्द ये नहीं दिखेगा कि वो कहे कि यार मैं मोटा हूँ और लेकिन फिर भी मैं खूबसूरत हूँ। ये सिर्फ नार्सिसिस्टिक चीज़ आपको सिर्फ औरतों में दिखेगी। वेस्ट में उठा लें, उसी के बाद अब ये जो सारा प्रोपेगेंडा, सारी कैंपेन इंडिया के अंदर गई है, वहाँ से हमारे पास आई है, हमारे पास ड्रामाज बनना शुरू हुए हैं। कोई भी ड्रामा, कोई भी कंटेंट आपको मर्दों के मोटापे के गिले के बारे में नहीं मिलेगा। मर्दों को पूरा पता है कि मोटापा इज़ अ बैड थिंग, एवरीबडी नोज इट। लेकिन औरतें इतनी नार्सिसिस्टिक हुई हुई हैं कि नहीं, हमें इसी तरह एक्सेप्ट करो। इट डजंट मेक एनी सेंस। और जहाँ तक उन लोगों की बात है कि जो इसको अफर्म करने पे लगे हुए हैं, और वो मर्द भी हैं या औरतें भी हैं जो कहना चाह रहे हैं कि नहीं आप बिल्कुल ठीक बात कर रहे हो, अगर आप मोटे भी हो तो इट्स ऑल फाइन, वो कर क्या रहे हैं? वो अपनी जिम्मेदारी से भाग रहे हैं। अगर आपका कोई रिलेटिव है, कोई फ्रेंड है, कोई आपके पीयर सर्कल के अंदर है, अगर कोई एक किसी भी बुराई का शिकार है, कोई भी उसको एक मसला दरपेश है जो कि उसको नुकसान दे रहा है, आपको एज एन एम्पैथी, एज एन एम्पैथ आपको क्या करना चाहिए? आपको सिंपथाइज करना चाहिए और उसको बताना चाहिए, पॉइंट आउट करना चाहिए कि यार ये तुम ठीक नहीं कर रहे, ये तुम्हारे लिए सही नहीं है, इसको चेंज करना पड़ेगा अगर तुम बेहतरी की तरफ जाना चाहते हो। लेकिन हम कर क्या रहे हैं? अब इसको अफर्म करके हम अपनी जिम्मेदारी से भी पीछे हट रहे हैं और आगे वाले को भी नुकसान के अंदर मजीद धकेल रहे हैं। एंड दिस इज स्टूपिड एज वेल। तो हमें जो बात समझनी है कि हर बुराई की तरह, जिस तरह आप अपने दोस्तों को, अपनी फैमिली, अपने रिलेटिव्स को, अपने पीयर्स को, जिस तरह आप स्मोकिंग से रोकते हो, एडल्ट्री से रोकते हो, और शराब पीने से रोकते हो, गैम्बलिंग से रोकते हो, ये भी उसी तरह की एक चीज़ है, एक बुराई है एक इंसान के अंदर, एक फॉल्ट है जो कि आपने उसको बता के उसको रीइटरेट करना है, उसको बताना है कि यार ये तुम्हारे अंदर फॉल्ट है, इसको ठीक करो, और ये तुम्हारी भलाई के लिए बेहतर है। और ये हमें समझना पड़ेगा, बिकॉज नो बडी एवर हैज़ बीन entitled to anything, and you are no exception, and you won't be given anything for free. Thank you very much.